हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में और एक नई जानकारी के साथ। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया ही होंगे। फ़िलहाल आज हम बात करेंगे कि आपके बालों की, जो सर के बाल होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनके बारे में चर्चा होगी। क्योंकि बचपन से ही बहुत समस्या लोगों को सामना करना पड़ता है कि उनके बाल झड़ने लगते हैं और बहुत कम उम्र में झड़ने लगते हैं। अभी करीबन 4-5 दिन पहले की बात है कि मेरे भाई साहब हैं, मेरे से उनकी उम्र छोटी है, वो उनको समस्या आ रही कि उनके बाल झड़ रहे हैं धीरे धीरे। तो उन्होंने बोला कि हमसे कुछ मतलब हम उन्होंने बोला हमसे कि उसके लिए हम क्या करें, क्या उपचार कर सकते हैं। तो मैंने बोला सबसे पहले तो आप शैम्पू अपना बंद कर दीजिए। तो शैम्पू क्योंकि बहुत केमिकल ज़्यादा होते हैं, उससे क्या होता है आपकी जो बालों की जड़ होती हैं उनको नुकसानकारक पहुंचता है, जिसकी वजह से बाल झड़ने लगते हैं। शैम्पू से क्या होता है, आपने शैम्पू लगाया बालों में, सफाई तो हो गई, गंदगी तुरंत निकल जाती है, लेकिन उसके साथ साथ आपके बालों को काफ़ी नुकसान होता है। धीरे धीरे उनकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और वो बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो उन्होंने हमसे मतलब क्वेश्चन किया फिर क्या लगा सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं। तो फिर हमारे दिमाग में आया, मैंने थोड़ी रिसर्च की, मैंने कहा ये तो अच्छी चीज़ है। मैंने रिसर्च की, मुझे पता चला, तो मैंने सोचा फिर इसके बारे में वीडियो बना दिया जाए और लोगों को भी बता दिया जाए कि वो अपने शैम्पू को छोड़ के, जो मार्केट के शैम्पू जिनसे नुकसान हो रहा है उनको छोड़ के क्या इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे वो अपने बाल को साफ़ कर सकें। तो आज हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आप बाल की सफाई कर सकते हैं, वो भी आयुर्वेदिक तरीके से। एकदम अच्छा उपचार है, एकदम अच्छे तरीके से आपके बाल साफ़ हो जाएंगे। तो चलिए बात शुरू करते हैं। देखिए, दो हैं तो कई तरीके आप बालों को सफाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें 2 या 3 तरीके मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आप मुल्तानी मिट्टी से भी साफ़ कर सकते हैं बालों को, एकदम आसानी से। उसमें कुछ मतलब आपको अलग से एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे। मुल्तानी मिट्टी लीजिए, जिनको भिगोइए, उससे आप बालों को साफ़ कीजिए। दूसरा है बेसन। बेसन से भी लोग साफ़ करते हैं, बेसन से भी साफ़ कर सकते हैं, लेकिन हाँ याद रखना, आपको मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल भी बंद कर दीजिए, वरना बालों को झड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। वही बात है, शैम्पू में अब ऐड चल रहा है आजकल की, शैम्पू में ये बादाम पड़ा है, केसर पड़ा है, अन्य अन्य चीज़ें पड़ी हैं, तो उनसे कोई मतलब नहीं है। तो शैम्पू में केमिकल है तो है, वो नुकसान करेगा ही आपको, चाहे जो भी वो डाल के दे दे कुछ भी। तो आपको आयुर्वेदिक शैम्पू की ज़रूरत है, यानी कि नेचुरल प्राकृतिक, जिससे कि देखिए शैम्पू की इंडस्ट्री तो अभी शुरू हुई है। इससे पहले क्या लोग बाल नहीं साफ़ करते थे, या उनके तब तो कई बड़े बड़े बाल होते थे, लोग बड़े बड़े बाल रखते थे, तब भी साफ़ होते थे और अच्छे साफ़ होते थे, उनके बाल सफ़ेद भी नहीं होते थे। तो कुछ ना कुछ तो बात थी, उन चीज़ों को हम भूल चुके हैं। उन्हीं चीज़ों के बारे में आज बताएंगे आयुर्वेदिक तरीके से। एक शैम्पू में प्रॉपर बताऊंगी किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, इसमें सफाई अच्छी होगी। हाँ ये बात है, वो शैम्पू में झाग जैसे बनते हो, झाग भले ना बने, वही बात है। देहात में हमारे बोला जाता है कि बुज्जा बना रहे हैं, मतलब काम कुछ नहीं है, भोगाल जिसको बनाना होता है। भले शैम्पू तुमको नुकसान कर रहा है, लेकिन जिसका जितना बढ़िया झाग उतना अच्छा वो शैम्पू माना जाता है। मार्केट में जो अभी दौर चल रहा है, जितना ज़्यादा झाग बनाएगा उतना अच्छा शैम्पू है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपके उतने ज़्यादा नुकसान भी कर रहा है, केमिकल उतने ज़्यादा हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे, पहले मैंने बताया मुल्तानी मिट्टी, और दूसरा है बेसन। बेसन से भी साफ़ कर सकते हैं, लेकिन हाँ इन चीज़ों को बहुत लोग इस्तेमाल करना नहीं पसंद करेंगे और उनको लगता है कि सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा कि मेरे बाल साफ़ हुए हैं नहीं साफ़ हुए हैं। तो एक और प्रॉपर मैं तरीका बता दे रहा हूँ, जिससे बिल्कुल एकदम शैम्पू आपका तैयार होगा और उसको आप उससे सफाई कर सकते हैं। तो उसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको लेना है आंवला। तो आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, एक है आंवला, एक है रीठा, तीसरी चीज़ है सिकाकई। ये 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। ये आपको पंसारी दुकान पे मिल जाएंगी, हर जगह अवेलेबल होती है। तो ये भी एक अनुपात में लेनी है, 1:2:3 के में ले लिया। यानी कि आंवला सबसे पहले आपको लेना है 100 ग्राम, 200 ग्राम लेना है रीठा और 300 ग्राम लेना है सिकाकई। इन तीनों चीज़ों को आप छत पे अपने 8 से 10 दिन सुखा लीजिए, तो प्रॉपर सूख जाएंगे, क्योंकि आपको दुकान से मिलेगी सूखी। और इनका फिर बता दें, इनका पाउडर मत लेना, क्योंकि पाउडर में लोग मिला देते हैं कि पाउडर की क्वांटिटी बढ़ जाए, उसका जो गुणवत्ता उसकी कम हो जाती है। जिससे आप प्रॉपर आंवला ही लेना, उसको आप घर पे लाके उसको सुखा लेना। 8 से 6 से 8 दिन सुखाओगे तो बिल्कुल सूख जाएंगे। फिर उसके बाद आप उसको अच्छे से कूट लेना,
अच्छे से उसको फिर कूटने के बाद फिर उसको ग्राइंड भी कर लेना अच्छे से, जो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो जाए। फिर उसको आप भर के एक बोतल में रख लीजिए। उसके बाद आपको जैसे जिस दिन अगले जैसे कल आप बाल धुलने हैं, कल आपको साफ़ करने हैं, आप एक काम कीजिए, 1 गिलास पानी गर्म कीजिए, उसमें 1 चम्मच उस पाउडर को डाल दीजिए, शाम को रख दीजिए। जैसे आप छोले भिगोते हैं, राजमा भिगोते हैं कि सुबह बनाने के लिए हमको सुबह बनाना है, उस तरीके से आप शाम को भिगो के रख दीजिए। सुबह उसी पानी से आप बालों को साफ़ कर सकते हैं। देखेंगे झाग भाई कम होगा, नेचुरल है, प्राकृतिक, कोई केमिकल नहीं, दिखावा नहीं है कि झाग उठे। झाग जरूर कम होगा लेकिन बालों की स्ट्रेंथ आपकी ख़त्म नहीं होगी। आप देखेंगे शैम्पू लगाते हैं तो आपके बाल बिल्कुल एकदम ढीले हो जाते हैं, ऐसी भी समस्या नहीं आएगी। और बाल आपके झड़ना, आप महीने भर लगातार इस्तेमाल करेंगे, 2 महीने लगातार इस्तेमाल करेंगे, आपको खुद ही अंतर दिखने लगेगा। देखिए एफ़र्ट डालने पड़ेंगे, कुछ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एकदम से कोई जादू हर चीज़ में नहीं होता है। आप लोगों को परहेज़ इन चीज़ों से करना पड़ेगा। शैम्पू, अब क्या होता है ना, बाल सिर्फ शैम्पू की वजह से ही कारण होता है कि जिसकी वजह से बाल झड़ने लगते हैं, नहीं, आपका ऑयल भी उसका कारण है। देखिए पहले तो लोग सबसे पहले अच्छा तो बता रहे हैं कि आप कड़वा तेल, जो सरसों का तेल होता है वही है, और था भी। अभी इंडस्ट्री चल गई इतना, इसमें स्मेल से परफ्यूम की तरह स्मेल आ रही है, बहुत अच्छा ये शैम्पू वो शैम्पू, तो ठीक है वो करते हैं, लेकिन आपके लिए सही नहीं है। वो भी आपके बाल को झड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार है। तो अगली वीडियो जो हमारी आएगी डेडिकेटेड, जस्ट इसके अगली वाली, वो इसी ऑयल पे होगी कि ऑयल को आप कैसे, किस तरीके से, जो समझ लीजिए एक प्रकार से आपकी मेडिसिन होगी कि बालों को झड़ने से रोक दे, आपकी बालों की ग्रोथ भी बढ़ा दे। तो उसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे अगली, ऑयल को कैसे तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में सरसों का तेल अवेलेबल है तो सरसों का तेल ही लगाइए, और अगर बाल झड़ने लगे हैं तो वो ऑयल का हम वीडियो बनाएंगे, तो उसको आप इस्तेमाल करिएगा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा आपको बालों की ये जो समस्या है इनको, इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको आराम मिलेगा। तो वही बात है, अगर भैया चैनल पे नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट में एक अच्छा सा लिख देना, और जिसको आपको लगता है कि ज़रूरत है, आपको लगता है ये चीज़ अच्छी आगे लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो शेयर ज़रूर कर देना। मिलते ही जल्दी ही अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।